शांति और ध्यान से आप इस वीडियो को सुनो। आपकी जो भी समस्या है उसका हल आपको जरूर मिलेगा। बस आप थोड़ा मन में धीरज रखें और आपकी समस्या का समाधान इस कहानी में आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से सुनिए। एक बार एक राजा बड़ा पराक्रमी, पर अफसोस ये कि उसको कोई संतान नहीं थी। और उम्र क्या है, उम्र रुकती नहीं है। धीरे धीरे उस राजा की उम्र खत्म होती जा रही थी। उसने कई डॉक्टरों, वैद्यों को दिखाया कि संतान की प्राप्ति हो, पर उसे संतान का सुख लिखा ही हुआ नहीं था। आखिर में उसने ऐसा सोचा कि मैं इस राज्य के किसी नवयुवक को ये राज्य दे दूंगा, पर उसके लिए मैं इन सब का परीक्षण करूंगा। परीक्षण के लिए राजा ने एक महल बनवाया और उस महल के बाहर दरवाजे पर एक समीकरण लिखवा दिया। जो इस समीकरण का हल करेगा उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। पूरे राज्य में घोषणा कर दी। तरह तरह के बड़े बड़े गणितज्ञ आने लगे और हर कोई अपना दिमाग लगाने लगा, लेकिन किसी से भी वह समीकरण, गणित का हल नहीं हो। पूरे राज्य में सब हार गए। तब राजा ने दूसरे राज्य में यह बात फैलाई कि जो भी इस समीकरण को हल कर देगा और इस दरवाजे के अंदर आ जाएगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा, अपना राज्य उसको दे दूंगा। कई दिन बीत गए। राजा बड़ा परेशान। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में बिल्कुल असमर्थ हो गए। अब राजा यह सोचता रहा कि कैसे होगा। ऐसे करके दूसरे राज्य के गणितज्ञ भी आए। वह भी धीरे धीरे करके अपना दिमाग लगाने लगे, लेकिन किसी से हल नहीं हो। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था जिसको फटे कपड़े हुए पहने थे। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां वह युवक बैठकर एक कोने में खड़ा होकर और उन दोनों को देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं कि देखूं गणितज्ञ क्या करते हैं। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। इसमें बड़ी खुशी और क्या होगी? इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा और तब देखूंगा कि मेरा समीकरण जो आपने लिखा है उसका मैं हल करता हूं नहीं। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिराई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा और कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सब गणितज्ञ को समीकरण का हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही नहीं हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को जाकर धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजे खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक को महल
भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। हमको यह कहानी सीख देती है कि जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई भी समस्या हो वह समस्या हल हो जाती है। बस हम हिम्मत नहीं हारे और उस समस्या का समाधान हम करते रहे। क्या पता कई बार समस्या छोटी होती है लेकिन हम इतने दुखों में उलझ जाते हैं कि वह समस्या हमको समझ में नहीं आती। शांति से सोचें और फिर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। हड़बड़ाहट और अपनी होशियारी के चक्कर में हम रह ना जाएं जैसे वह साधारण सा युवक, अनपढ़ गंवार, फिर भी उसने उस दरवाजे को खोल दिया जिसको बैठकर समीकरण के हिसाब से बड़े बड़े गणितज्ञ अपना दिमाग लगा रहे थे। तो हम भी, हमारी समस्या भी ऐसी ही है। हम घबराए नहीं, हम डर जाते हैं कि क्या होगा। हर बात का समाधान है। आप बस शांति से सोचें तो आपको भी आपकी समस्या का समाधान, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।